ओम शांति। आज हम बाबा की 21 फरवरी की साकार मुरली सुनेंगे। मुरली का गीत ही है तू प्यार का सागर है। बाबा कहते वास्तव में ये गीत में होना चाहिए तुम ज्ञान के सागर हो। बाबा हमें करेक्शन देते हैं। बाबा कहते थोड़ा भी ज्ञान हो तो बच्चों को बहुत ऊंच पद की प्राप्ति हो सकती है। बाबा कहते यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। कोई भी नहीं जानते यहाँ भगवान बैठकर स्वयं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते यह चैतन्य दिलवाड़ा है। यादगार आबू में दिलवाड़ा मंदिर है और यहाँ हम चैतन्य में बैठे हैं। ऊपर में सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना है और नीचे में आदिदेव आदि देवी और उनके बच्चे बैठे हैं। यादगार भक्ति मार्ग में भी देवी देवताओं के चित्र हैं। बाबा कहते कोई भी इनकी बायोग्राफी, इनका ऑक्यूपेशन नहीं जानते। ब्रह्मा की भी 100 भुजाएं दिखाई है, 1000 भुजाएं गायन की गई है, लेकिन ये कौन सी भुजाएं हैं? स्थूल में तो बाबा कहते इतनी भुजाएं हो नहीं सकती है। ये सब तुम बच्चे हो, बेहद की भुजाएं हैं। बाबा कहते बाप को भी याद करना है और वर्षे को भी याद करना है। वर्षा अर्थात घर में बाबा हम बच्चों को ले जाते हैं। वापस घर ले जाना, मूल वतन में ले जाना। बाबा कहते विष्णुपुरी अलग है, बाबा का घर है साइलेंस की दुनिया, बेहद का शांति धाम। बच्चों को यह सब बातों को धारण करना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं बाबा कहते वह ये ज्ञान को धारण करते जाएंगे। नॉलेज तो अथाह है। सारी मुरलियों को भी अगर एक साथ रख जाएं तो बाबा कहते बड़ा हॉल हो तो भी भर जाएगा। तो यहाँ बच्चों को बाबा अविनाशी कमाई कराते हैं। वो बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करते हैं तो एक जन्म के लिए अल्पकाल की कमाई हो सकती है। यहाँ बच्चों की कमाई कितना समय चलती है। अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करना, इस देह में रहते हुए देह को भूलना, देह के सब संबंधों को भूलना, ये सब है ऊंची मंजिल। बाबा कहते बच्चे तुम मूल वतन में तो अशरीरी होकर रहते थे, फिर यह देह में आकर पाठ बजाते हो। अब देह में रहते अशरीरी अवस्था को प्राप्त करना है। बच्चों को बाबा को याद करते हुए अपने आप को आत्मा समझकर कर्मातीत अवस्था में रहना है। पूरा पूरा देह अभिमान टूट जाए। देही अभिमानी बच्चों की अवस्था बहुत काल तक चले। ये है ऊंची मंजिल। बाबा कहते कई बच्चे बाबा को चाट देते हैं कि हम तो बाबा के सिवा और किसी को याद नहीं करते हैं, लेकिन बाबा जानते हैं कि पाई की भी याद नहीं रहती है, क्योंकि याद करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते बच्चों को बिल्कुल देह से कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। माया बड़ी दुष्टर है, कोई न कोई के नाम रूप में फंसा देती है। तो बाबा आज सावधान करते हैं, न अपनी देह न औरों की देह को याद करना है, भूतों की पूजा नहीं करनी है। बाबा हमको कहते कि ये कितनी वंडरफुल नॉलेज है, विचित्र ज्ञान है। कोई भी नहीं जानता है कि यहाँ आत्मा को कैसे बाबा चेंज करते हैं। हम आत्मा को देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं। तो यह गुप्त पढ़ाई है, गुप्त ज्ञान है। मुरली सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके। एक बाप की याद रहे। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। प्रश्न है मुरली का, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई भी याद न आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, ये है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, ये है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। मुरली का गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति।
अब ये गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का तो कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा। यह है रॉन्ग और वो है राइट। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। वह है जड़ दिलवाड़ा मंदिर और ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। ये भी वंडर है, जहां जड़ यादगार है वहां ही तुम चैतन्य आकर बैठे हो। परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़ी हैं। आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई हो ही न सके। और यह भी समझेंगे कि यह तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियां भी तो होंगे। वह तो है जड़ चित्र। जो पास्ट होकर गए उनके फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता है ही नहीं। ऑक्यूपेशन नहीं लिखे तो वो चित्र तो कोई काम का न रहे। मालूम पड़ता है कि फलाने ने ये कर्तव्य किया है। अब यह जो देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा को तो कोई भी नहीं जानते। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन कौन होकर गए हैं, जिन्हों की पूजा होती है। ऊंचते ऊंच है भगवान। शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है। परंतु कब हुआ, उसने क्या आकर किया, यह किसको भी पता नहीं है। शिव के साथ है ही ब्रह्मा। आदि देव और आदि देवी कौन है, उनकी इतनी भुजाएं उनको क्यों दी है? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए फिर कहते हैं 100 भुजाएं, 1000 भुजाओं वाला। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? तो वह प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है। यह कोई बाहों की बात नहीं है। वह भल कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। यह है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। आत्मा की तो बाहें होती नहीं है, बाहें होती हैं शरीर की। इतने करोड़ ब्रदर्स हैं तो उनकी भुजाएं कितनी होगी। परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए तब बाद में ये सब बातें सुनानी है। पहली पहली मुख्य एक बात, बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितनी अथाह पॉइंट्स सुनाते हैं। इतनी सब पॉइंट्स तो याद भी ना रहे। तंत सार बुद्धि में रह जाता है, पिछाड़ी में तंत हो जाता है मन मना भव। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह है रचना। रचयिता एक ही बाप है। बाप ही सबको वर्षा देंगे
घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। घर है मूल वतन, जहां आत्माएं रहती है। अब ये सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की भी बुद्धि में याद रह न सके, न इतने कागज लिख सकते हैं। ये सब मुरलियां भी सब की इतनी इकट्ठी कर जाए तो बाबा कहते सारा हॉल भर जाए, उससे भी जास्ती हो जाए। इस पढ़ाई में भी कितनी ढेर किताबें होती है। लौकिक पढ़ाई में इम्तिहान पास कर लिया, फिर तंत्र बुद्धि में बैठ जाता है। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। वह है विनाशी कमाई। तुमको तो बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो गुरु गोसाई आदि है वह सब विनाशी कमाई कराते हैं। विनाश के नजदीक आते जाते कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, ये सब कुछ तो खत्म हो जाना है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो वे भी नहीं है। तुम्हारी कमाई कितना समय चलती है तुम जानते हो। ये बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। कई तो बिल्कुल ही कुछ नहीं समझा सकते हैं। कई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, वह भी अल्पकाल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते हो? पूरी धारणा नहीं है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। सर्विस का शौक है तो अच्छी रीति समझाते हैं, फिर उनका सुनना चाहिए। बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत को नहीं मानते हैं, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें भी सब प्रकार के चाहिए ना। बच्चे समझ सकते हैं कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम। बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र है ना, जो पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना। फिर वाम मार्ग में जाते हैं तब फिर राजाई, फिर बड़े बड़े साहूकार भी तो हैं। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी फिर विकार में जाते हुए दिखाते हैं। सुख संपत्ति तो उनकी बहुत होगी ना, संपत्ति कम जास्ती तो होती है। हीरे के महल चांदी के महलों में फर्क तो होता है ना। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहां सब सुखी तो होते हैं। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी है, यह सबको होती है, वहां सुख ही सुख है। फिर भी मर्तबे में तो नंबरवार हैं। बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है ड्रामा प्लान अनुसार इनकी सदगति इस प्रकार से इतनी ही होती है। अपनी सदगति के लिए श्री मत पर चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट न चले तो कोई काम के नहीं रहे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है। अगर कोई कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे?
सीखकर होशियार होना चाहिए। जो और कोई भी कहे कि ये समझाते हैं, बहुत अच्छा, परंतु आत्मा जीते जी मर कर एक बाप का बने और कोई भी याद न आए, देहाभिमान छूट जाए, ये है ऊंची मंजिल। सब कुछ भूलना है, पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, ये बड़ी मंजिल है। वही आत्माएं हैं वहां परमधाम में अशरीरी, फिर यहां आकर देह धारण करती है। अब फिर यहां इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है। यह मेहनत बड़ी भारी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। सर्प को भी अक्ल है ना, पुरानी खाल छोड़ देते हैं, तो तुमको देहाभिमान से कितना निकलना है। मूल वतन में तुम हो ही देही अभिमानी। यहां देह में होते हुए अपने को आत्मा समझना है। देहाभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है, भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे और कोई कह न सके कि देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो, अपने को निराकारी आत्मा समझो, कोई भी चीज का भान न रहे। माया एक दो के देह में बहुत फंसाती है, इसलिए बाबा कहते इस साकार को भी याद नहीं करना है। बाबा कहते तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है, एक बाप को ही याद करना है। इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। यह आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना ये तो भूतों को याद करना हो गया। हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो। तुम फिर 5 भूतों को क्यों याद करते रहते हो? देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, न कि उनके नाम रूप में लटकना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा के पास भल चाट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करता है। कोई तो कहते हैं हम बाबा के सिवाय और किसको भी याद नहीं करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं पाई की भी याद नहीं करते हैं। याद की तो बड़ी मेहनत है। कहां न कहां फंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना ये तो 5 भूतों को याद करना हुआ। इनको भूत पूजा कहा जाता है। भूत को याद करते हैं। यहां तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है। पूजा की भी बात नहीं है। भक्ति का नामो निशान गुम हो जाता है। फिर चित्रों को क्यों याद करना? वह भी मिट्टी के ही बने हुए हैं। बाबा कहते हैं यह भी सब ड्रामा में नोंद है। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य मैं बनाता हूं। कोई भी शरीर को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। आत्मा जब पावन बन जाएगी फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो ये शरीर पावन नहीं है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार फिर मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा। यह समझने की बातें हैं। यह पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेगी जो अच्छी रीति से समझकर समझाते रहते हैं। सतो प्रधान आत्मा को बनाना है। बाप को याद करने की ही बड़ी मेहनत है। कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहती है। पास विद ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके।
एक बाप को ही याद करना है, एक बाप की ही याद रहे। परंतु बच्चों का बुद्धियोग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी भी ऊंच पद नहीं पाएंगे। यहां तो पास विद ऑनर बनना है, मेहनत बगैर ये पद कैसे मिलेगा। देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो। यह भी पुरुषार्थी है ना। यह बड़ा विचित्र ज्ञान है, दुनिया में किसको भी पता नहीं है, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। ये सारी गुप्त मेहनत है, बाबा भी गुप्त है। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, ज्ञान और योग की बात है। हम कोई से लड़ते नहीं हैं, यह तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित लेती है, फिर आत्मा को पावन बनाकर जाना है। बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाबा के पास सर्विस के लिए आए हैं और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त करते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। यह समझाया जाता है, कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है। यहां हम पाठ बजाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर। आत्मा कैसे जाती है यह कोई समझते नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के भी नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। दूसरी पॉइंट, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल वन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वो समझकर दूसरों को सुनाना है। बाबा का वरदान है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे कह नहीं सकते हैं कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं
कि आओ और हम विजयी बने। बाबा का स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। ओम शांति।